नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 48 दिनों से जारी है। इस बीच 3 कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस फैसले से मोदी सरकार को जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मंगलवार को कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की शुरुआत हुई। सबसे पहले याचिकाकर्ता M.L. शर्मा ने कहा कि किसानों को ये डर है कि उनकी जमीनें बेच दी जाएगी। किसान अभी भी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन कह रहा है कि जमीनें बेच दी जाएंगी। इसके जवाब में M.L. शर्मा ने कहा कि अगर एक बार किसान कॉर्पोरेट हाउस से समझौता करता है तो उसे शर्तों के मुताबिक उत्पाद पैदा करना होगा, नहीं तो उसे हर्जाना देना होगा। M.L. शर्मा ने कहा कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। CJI ने किसानों की ओर से पेश वकील को कहा कि आप कोर्ट को सपोर्ट करें। कोर्ट ने कहा कि ये कोई राजनीति नहीं है, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कमेटी का गठन चाहते हैं। किसानों की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील M.L. शर्मा ने कहा कि किसानों का कहना है कि कई व्यक्ति चर्चा के लिए आए थे, लेकिन इस बातचीत के जो मुख्य व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री नहीं आए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते कि आप मीटिंग में जाओ, वो इस केस में कोई पार्टी नहीं है। कृषि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि समिति इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम कानूनों को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं होगा। वहीं याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे का कहना है कि कानूनों को लागू करने पर रोक को राजनीतिक जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे कानूनों पर व्यक्त चिंताओं की एक गंभीर परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस आवेदन पर नोटिस जारी किया है जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी। इधर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति जो सकारात्मक रुख दिखाया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।